चीन की जानिब से 100 नए मुल्क की तैयारी पर अमेरिका का इजहार तशवीश। बीजिंग से जौहरी कुव्वत में कमी का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि चीन ने कई दिहाइयों से जौहरी सलाहियतों में इजाफे की हिकमत अमली अपना रखी है। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान तनाव में फिर इजाफा। आलमी इदारे की रसाई बंद कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक यूएन इंस्पेक्टर्स को सिक्योरिटी खदशात पर रसाई नहीं दी गई। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी पर टैक्स फ्रॉड के इल्जाम साबित न हो सके। अदालत का कहना था कि कंपनी हर किस्म का कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। ट्रंप की कंपनी और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पर 2005 में टैक्स फ्रॉड का इल्जाम लगाया गया था। उर्दन की फौजी अदालत ने शहजादा हमजा के खिलाफ तहकीकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। साबिक वली अहद को चंद हफ्ते कबल शाही निज़ाम में अदम इस्तेहकाम की साजिश पर नजरबंद किया गया था। शहजादा हमजा ने इल्जामात की तरदीद और बादशाह से वफादारी का हल्फ लेकर अपने खिलाफ कार्रवाई ख़त्म करने की इस्तदा करवाई थी। लेडी डियाना की सालगिरह पर शहजादा विलियम और शहजादा हैरी ने इख्तिलाफात पर से पुष्ट डाल दिए। लंदन में सालगिरह की तकरीब, दोनों बेटों ने आन जहानी वालिदा के मुजस्मे की रूनुमाई की। कहा, उम्मीद है मुजस्मा लेडी डियाना और उनके तर्ज जिंदगी की याद दिलाता रहेगा। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास, वजीर आजम शरीक नहीं हुए। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। स्पीकर की जेर सदारत इजलास में कई वज़राए आला, आर्मी चीफ और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मौजूद थे। DGISI ने खारजा उमूर, दाखिली सलामती, कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सवाल और जवाब का सेशन भी हुआ। सियासी क़यादत का ब्रीफिंग पर इजहार इत्मीनान। आर्मी चीफ ने सवालात के जवाब दिए। ब्रीफिंग जामे और अच्छी थी। शहबाज शरीफ का कहना है कि खारजा पॉलिसी और दाखिली सूरत हाल पर तफसीली जायजा पेश किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, वजीर आज़म इमरान खान हाउस में आना पसंद नहीं करते। ब्रीफिंग में बताया गया कि अमरीका ने अड्डे मांगे न हमने दिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि एक मौजू पर बात मुकम्मल हो गई, दूसरे मौजू के लिए फिर इजलास होगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने कौमी इत्तफाक राय को जरूरी करार दे दिया। कहते हैं, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर कौमी इत्तफाक राय जरूरी है। वजीर इत्तलात सिंह नासिर हुसैन शाह ने कहा, इमरान खान को सोचना चाहिए था कौमी मफाद ज़ाती अना से बड़ा होता है। कौमी सलामती के अहम इजलास में शिरकत न करके वजीर आजम ने दुनिया को क्या पैगाम दिया। कौमी सलामती के मामले पर अपोजिशन और हुकूमत यकजा हैं। शेख रशीद का कहना है कि तमाम जमातों ने जो तजावीज़ दी हैं वह मुल्क के लिए दी हैं। सब ने कहा मुल्की सलामती के लिए पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कौमी सलामती के उमूर पर कौमी इत्तेफाक राय होना चाहिए। पाकिस्तान का मफाद मुकद्दम है, उसी को सामने रखेंगे। फूड सिक्योरिटी मुस्तकबिल में नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन सकता है। पिछले साल 40 लाख टन गंदम दरामद करना पड़ी। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में नेशनल किसान कन्वेंशन से खिताब। बोले, किसान पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं, उनकी खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। मुल्की वसाइल पर मखसूस तबका काबिज हो गया। बिजली की पैदावार 21,000 मेगावाट, तरसीली निज़ाम में खराबी है। चेयरमैन बाबडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन की नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले, रिकवरीज कम होती हैं, सिस्टम में मौजूद शॉर्टफॉल्स को बेहतर करने की ज़रूरत है। डैम्स में पानी की कमी की वजह से पनबिजली की पैदावार कम हुई। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश शहरियों के लिए कड़ी आजमाइश। मुल्क भर में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया।
शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से बढ़ गया। मुख्तलिफ शहरों में 8 से 10 घंटे बिजली की लोड शेडिंग। तरबेला डैम में पानी की कमी से बिजली पैदा करने वाले 8 यूनिट बंद। मुल्क में पन बिजली की पैदावार में कमी। नैब केस में गिरफ्तार खुर्शीद शाह 2 साल से जेर इलाज हैं। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। कहा, खुर्शीद शाह शदीद अलील हैं तो दूसरे सूबे कैसे जा सकते हैं। नैब, NICVD और एडिशनल एडवोकेट जनरल जवाब देने से कासिर हैं। अदालत ने IG जेल खाना जात नुसरत मंगन को तलब कर लिया। तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर DG नैब और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। गंदम जखीरे में फ्रॉड पर फ्लोर मिल्स मालिकान ने नैब सक्कर को बड़ी रकम वापस कर दी। प्ली बार्गेन के जरिए 9 फ्लोर मिल्स मालिकान ने 1 अरब 9 करोड़ रुपए की रकम वापस की। प्ली बार्गेन करने वालों में खैरपुर, सक्खर और घोटकी के फ्लोर मिल्स मालिकान शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को 700 में तजाद पर नोटिस। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार ने इलेक्शन कमीशन में मतलूबा दस्तावेज़ात जमा करवा दी हैं। उस्मान बुज़दार को विरासत 700 में तजाद पर नोटिस भेजा गया था। उधर फिर 2 साशी काबान कहती हैं कि उस्मान बुज़दार के 700 के गोशवारों में कोई तजाद नहीं है। DG सिंध रेंजर्स की प्रोफेशनल लीडरशिप समिट में शिरकत। मेजर जनरल इफ्तिखार हसन ने कॉन्फ्रेंस के खिताब में कराची ऑपरेशन के पस मंज़र और मुहर्रिकात का तकाबली जायजा पेश किया। कहा, रेंजर्स अमन व अमान बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। रेंजर्स के इक़दामात से अंदरूनी और बैरून मुल्क सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। पाकिस्तान ने इसराइल से ताल्लुकात के क़याम की खबरें मुस्तरद कर दी हैं। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान यूक्रेन की मेज़बानी में सी ब्रीज बहरी मश्क का हिस्सा है। पाकिस्तान और इसराइल के एक प्लेटफॉर्म पर होने का मतलब ताल्लुकात का क़याम नहीं। इसराइल से ताल्लुकात फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना हल से मशरूत हैं। दौरा इंग्लैंड के दौरान बाबर आजम 11 ने पहला इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच जीत लिया है। शादाब खान 11 को 164 रन से शिकस्त। 365 रन के ताकुब में शादाब खान 11 200 रन पर आउट हुए। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरी, उस्मान कादर ने 4 और मोहम्मद हुसनैन ने 3 विकेट्स हासिल की। और विंबलडन के दूसरे राउंड में आलमी नंबर 1 एशले बार्टी ने एना ब्लैंकोवा को हरा दिया। वेमन सिंगल्स के दूसरे मैच में कोको गॉफ ने एलेना वेंसनेना को शिकस्त दी। मेन सिंगल्स में मैटियो बर्टेनी ने बोटक ज़ेंचिप, डेनियल मेडियोफ ने कार्लोस कॉरिस के खिलाफ फतह हासिल की।